हेलो, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक लीडरशिप ट्रेनर, एक इंस्पायर्ड एजुकेटर और एक बहुत अच्छी टीचर हूँ। मेरी 30 साल की एजुकेशनल जर्नी में ये सवाल मुझसे कई बार पूछा गया है और सवाल है द आर्ट ऑफ रेजिंग सक्सेसफुल किड्स। 30 साल गुजर गए एजुकेशन में, लेकिन इस सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं बदला। तो आइए बात करते हैं व्हाट इज़ द आर्ट एंड द स्टेप्स टू दैट आर्ट ऑफ रेजिंग सक्सेसफुल किड्स। जब से बच्चे पैदा होते हैं तब से उनको माता पिता का प्यार मिलता है, फैमिली में सपोर्ट मिलती है एंड द चाइल्ड ग्रोज अप थिंकिंग कि मैं तो स्पेशल हूँ, मैं तो मुझे सबका प्यार मिलना चाहिए, मुझे सब लोग देखें, मेरे अंदर कुछ ऐसा है जो कि बहुत अलग है और यूनिक है। तो ये बच्चे का सेल्फ वर्थ और सेल्फ बिलीफ एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। ईच चाइल्ड वांट्स टू बी वैल्यूड, लव्ड, appreciated, noted and guided, कि मुझे देखा जाए, मुझे नोट किया जाए। ये एक नेचुरल एबिलिटी बच्चे में है। तो जब बच्चे किंडरगार्टन में आते हैं तो उनकी जो लर्निंग या इंटरेस्ट या कुछ भी नई चीज़ सीखने में बच्चों को ये नहीं पता होता कि मैं किस स्पीड पे सीख रहा हूँ या रही हूँ। उनको तो जब अप्रिसिएशन मिलती है तो वो खेलते खेलते सब कुछ सीख जाते हैं। उनके दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं होता कि मेरे फ्रेंड मुझसे बेटर हैं या मैं इसमें आगे हूँ या मैं इनसे पीछे हूँ। दे ऑल फील इक्वल। इसी भावना को हम एडल्ट्स को यानी कि पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स को पकड़ लेना है। वी मस्ट नर्चर दिस inherent potential and the self belief in the child that every child is equal and capable of achieving excellence. इस चीज़ को हमें पकड़ लेना चाहिए और अपने अंदर धारण कर लेना चाहिए। हर बच्चा 24 कैरेट गोल्ड की तरह होता है, लेकिन खोट होती है हमारी सोच में। और खोट कहाँ से निकल कर आती है? द मोमेंट वी स्टार्ट जजिंग द चाइल्ड। हम बच्चों को अलग अलग कैटेगरीज में डालना शुरू कर देते हैं। वो कैटेगरीज हमारे अपने एक्सपीरियंस और अपने माइंडसेट से उभर कर आती हैं। उससे बच्चों का कुछ लेना देना नहीं होता है। हाउ डू चिल्ड्रन गेन सक्सेस और अचीव सक्सेस? दो चीज़ों की वजह से, हार्ड वर्क एंड एफर्ट, एंड सेकेंड थिंग इनहेरेंट पोटेंशियल एंड टैलेंट ऑफ द चाइल्ड। तो आइए बात करते हैं पहले हार्ड वर्क एंड एफर्ट का। हार्ड वर्क एंड एफर्ट किसका? टीचर्स, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट्स हार्ड वर्क ऑफ एफर्ट कब करते हैं? बेस्ड ऑन देयर सेल्फ इमेज एंड सेल्फ बिलीफ कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पेरेंट्स एंड टीचर्स का को ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए और हर चीज़ तोड़ के मेहनत करनी चाहिए जिससे कि बच्चों को वो सपोर्ट दिया जा सके और उनको खुद भी एफर्ट करना चाहिए। जैसे टीचर्स को कोई भी चीज़ को अलग किस्म से पढ़ाना होगा या अगर बच्चा एक स्पीड पे नहीं चल रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स देनी होंगी, 1-to-1 अटेंशन देनी होगी और पेरेंट्स को अपने साथ बच्चे के साथ टाइम बिताना होगा। हमारे अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो जानना होगा हर बच्चा अलग है, तो अलग अलग बच्चे की ज़रूरत को समझकर हार्ड वर्क एंड एफर्ट तीनों का चलता रहेगा with the belief that every child is capable of achieving excellence. अब आते हैं दूसरी तरफ, that is the inherent talent and potential of the child. हाँ, ये इसमें कोई गलत सोच नहीं है कि yes there are certain things which are natural in the child and in the as adults as educators and parents वो चीज़ें हमें समझ आ रही होती हैं और दिख रही होती हैं। तो अपनी बिलीफ को बिल्कुल शेक नहीं करना है, उसको अलग रखना है, बल्कि वो झंडा बिल्कुल बुलंद रहना चाहिए। लेकिन यहाँ से आता है एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत। Any extra help that is needed, supposing the child has some learning difficulty, supposing the child needs emotional support,
सपोर्ट किसी भी तरह का बच्चे को चाहिए हो सकता है। सो बच्चे की नेचुरल एबिलिटी या स्ट्रेंथ को गेज कर लें, जान लें, बच्चे को उस तरफ डायरेक्ट ज़रूर करें। एडिशनल सपोर्ट फॉर वट एवर इज़ द गैप इन द चाइल्ड्स ability to learn the best, वहाँ सपोर्ट दे दें और डायरेक्शन दें इनहेरेंट टैलेंट और एबिलिटी का। एंड एफर्ट, हार्डवर्क एंड सक्सेस तीनों पीछे से चलते रहें तो बिल्कुल बच्चे अपनी एक्सेलेंस की जर्नी को अचीव कर लेते हैं। इन फैक्ट दे आर एबल टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल। सिंपल चीज़ है, मेरे 30 साल की एजुकेशनल जर्नी में बिल्कुल नहीं बदली। चाहे 20वीं सदी हो, चाहे 21वीं सदी हो, चाहे 19वीं सदी हो, ये एक फंडामेंटल फैक्ट है। और जितनी जल्दी और जितनी आसानी से हम एडल्ट्स यानी कि एजुकेटर्स एंड पेरेंट्स इसको समझ लेंगे तो हर बच्चा अपनी एक बेहतर ज़िंदगी को जी सकेगा और हमारा पेरेंटिंग का पर्पस पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये बेसिक चीज़ पसंद आई, समझ आई और आपके साथ रेजोनेट करें तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel and add more questions, because those questions inspire the inspired educator in me to continue this journey with more and more insights from my personal one. Thank you for watching.